नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सब? अगर बताएंगे आप लोग कैसे हैं, कमेंट में बताएंगे आप लोग कैसे हैं और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो देखिए, आज का जो सेशन है वो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, जिसका नाम है शास्त्रीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। तब जो भारत में जो लोक नृत्य है और जो शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में हम लोग इस क्लास में देखेंगे और उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर की वेटेज रखती हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इसके माध्यम से हम लोग, जैसे कि यूपीपी हो गया, यूपी टाई हो गया मतलब दरोगा, या फिर आगामी जो लेखपाल जो एग्जाम्स है उसमें ये जो टॉपिक मैं जो आप लोग को आज बताऊंगा उसके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। मतलब दो क्वेश्चन तो बिल्कुल आने ही आने, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिस इस टॉपिक से क्वेश्चन आए। ठीक ना? तो इसी के माध्यम से हम लोग आज के इस क्लास को कवर करेंगे, जिसमें आप लोग का पहला क्वेश्चन है कि जो नृत्य नृत्य और नाच गायन के बारे में जिस पुस्तक में बताया गया है, उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है नाट्य शास्त्र। क्या है? नाट्य शास्त्र। जिसको किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। यहाँ पे उनका आप लोग चित्र देख सकते हैं। और ये बुक है उनका, जो नए ऑथेंटिक प्रेस में छापा गया है। तो यही है भरत मुनि, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी नाट्य शास्त्र, भारत के लोक नृत्य। तो बता दूं आप लोग को कि भारत में जो लोक नृत्य है उनकी संख्या कितनी है? 2800 से ज़्यादा है। कितनी है? 2800 से ज़्यादा है। लेकिन जो आपके शास्त्रीय नृत्य है उनकी संख्या कम ही है, 7 से 8 है बस। मैं पहले आप लोग को शास्त्रीय नृत्य, सब 8 डांस हैं शास्त्रीय नृत्य में। तो जो है शास्त्रीय नृत्य पहले उनको कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे? लोक नृत्य पर। जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है, बस मैं वही बताऊंगा जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं, बस बस वही इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है, मैंने लिखा भी है कि भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र बुक है उसमें कितने शास्त्रीय नृत्य बताए हैं? बस 8 बताए हैं। तो शास्त्रीय नृत्य भारत में कितने हैं? 8 हैं। इसमें पहला है आपका कुचिपुड़ी। क्या है? पहला कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पर होता है कुचिपुड़ी? आंध्र प्रदेश। इसमें जो हाथ है उसका संचालन किया जाता है, हाथ के माध्यम से नृत्य किया जाता है, और पैरों के मतलब एक ऑथेंटिक तरीके से मोड़ मोड़ कर हाथ और पैर के संचालन द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। ठीक। अगला जो हम लोग का शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। ये आप लोगों ने एक मूवी देखा होगा, वो क्या नाम है उसका, चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस में इस नृत्य को दिखाया गया है। एक सॉन्ग में इस नृत्य को दर्शाया गया है। तो कथकली कहाँ पर की जाती है? केरल में की जाती है। कहाँ पर होती है? केरल में होती है। कथकली नृत्य जो है वो केरल में की जाती है। ये देख सकते हैं चित्र में दिखाया गया है ये नृत्य कैसे किया जाता है। शरीर पर 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है और इसमें आंखों का संचालन किया जाता है। ठीक ना? इसी के माध्यम से ये नृत्य किया। ये आगे बढ़ते हैं अगले नृत्य पर। अगला है कथक। क्या है? कथक। कथक जो किया जाता है उत्तर पूर्व भारत में किया जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर जो कथक नृत्य है वो किया जाता है। ठीक। और ये देख सकते हैं, ये तो हमारे तरफ का डांस है। अक्सर आप लोगों ने रंगमंच पर या फिर किसी डांस परफॉर्मेंस में इस नृत्य को देखा होगा। ठीक। ये देख सकते हैं ऐसे ही कथक किया जाता है। और कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। मतलब अगर उत्तर प्रदेश का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछता है तो वो होगा कथक। क्या होगा? कथक। जो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, तो इन जो क्षेत्रों में है ये कथक किया जाता है। ठीक। तो समझ में आ रहा है ना आप लोग को? पर बता देंगे आप लोग। अगला है जो चौथा जो शास्त्रीय नृत्य है वो है ओडिसी। क्या है? ओडिसी। ओडिसी कहाँ पे किया जाता है? ओडिसी आपका कहाँ? नाम से ही स्पष्ट है, ओडिसी उड़ीसा में किया जाएगा। ओडिसी है यहाँ पर, उड़ीसा में किया जाता है। यहाँ पर एक जो नायिका होती है वो बीच में खड़ी रहती है और उसके किनारे किनारे जो इसकी सहायक नृत्यिकाएं होती हैं इसके नृत्य में सहभागी होती हैं। एक जो मेन डांसर होती है और बीच में इसके किनारे किनारे अन्य डांसर होते हैं, उसी को कहते हैं ओडिसी। कहाँ पर किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो है वो मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ पर किया जाता है? नाम से स्पष्ट है, मणिपुर में किया जाएगा। मणिपुरी कहाँ पर किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें राधा कृष्ण की झांकी निकलती है। क्या निकलती है? राधा कृष्ण की झांकी निकलती है। यहाँ पर देख भी सकते हैं ये राधा और
चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहिनीअट्टम क्या है? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है। एक तो कथकली भी केरल में किया जाता है और मोहिनीअट्टम भी केरल में किया जाता है। तो सबसे ज्यादा शास्त्रीय नृत्य वाला राज्य कौन सा होगा? केरल होगा, जहाँ पे दो शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। ये देख सकते हैं मोहिनीअट्टम का चित्र आप लोगों के सामने है। नयन और भावों का संचालन किया जाता है। क्या? नयन और जो भाव है उनके संचालन में ये नृत्य किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्रिया। सत्रिया बिल्कुल नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। आठवां जो शास्त्रीय नृत्य है वो यही है, नवीनतम शास्त्रीय नृत्य। नवीनतम शास्त्रीय नृत्य यही है, सत्रिया। कहाँ पे किया जाता है? असम में किया जाता है। जो हमारा जो लास्ट है भारतनाट्यम, ये देख सकते हैं आप लोग चित्र में कैसे किया जाता है। हाथ और नयनों के संचालन द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। जो हमारी फिल्म जगत की जो एक कलाकार हैं, हेमा मालिनी। कौन है? हेमा मालिनी। वो भी इस डांस को करती हैं। उनका वीडियो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा। और जो दिवंगत एक कलाकार हैं, उसका क्या नाम है? श्रीदेवी, सॉरी, श्रीदेवी। ये दोनों कलाकार जो महिला कलाकार हैं ये इस नृत्य को करती हैं। ठीक, मतलब ये तो आज कल सिधार चुकी हैं, लेकिन ये हेमा मालिनी इस कला को जानती हैं, वो इस नृत्य को करती है और श्रीदेवी भी करती थी। ये देख सकते हैं, ये जो संचालन है वो भारतनाट्यम में किया जाता है। भारतनाट्यम कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। ये आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं इसके अलावा जो 7 नृत्य है उसके अलावा भी आप लोगों को कुछ लोक नृत्य बताता हूँ। अलग अलग राज्यों में किए जाने वाले लोक नृत्य, जैसे गरबा हो गया, डांडिया हो गया, घूमर हो गया, ये कहाँ पे किया जाता है। तो इन सभी टॉपिक्स को भी कवर कीजिए, जिसके माध्यम से आप लोगों के एग्जाम में कोई भी चीज बच ना सके। ठीक, देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रमुख लोक नृत्य। कुछ प्रमुख लोक नृत्य, जैसे कि असम में क्या क्या होता है। जो शास्त्रीय नृत्य सत्रिया, उसके अलावा असम में और क्या क्या होता है। तो असम में देखिए बिहू होता है। बिहू एक प्रकार का डांस है, वो भी असम में होता है। नट पूजा होता है, बगरुम्बा होता है। ये तीनों नृत्य आप लोग ध्यान में रखेंगे। असम में इन तीनों नृत्य, मतलब जो सत्रिया है उसके अलावा भी ये 3 नृत्य होते हैं। जो गुजरात है, गुजरात में कौन कौन सा और नृत्य होता है? गुजरात में गरबा होता है, डांडिया होता है। डांडिया जानते हैं ना? डंडों के सहारे से जो नृत्य किया जाता है। और गरबा भी होता है। क्या होता है? गरबा भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में, बिहार में क्या क्या होता है? बिहार में जो आपका कथक है उसके अलावा जाट जाटिन एक प्रकार का नाच है, जाट जाटिन, वो भी होता है। चकवा होता है। चकवा तो हमारे उत्तर पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश में भी उसकी कुछ झांकियां देखने को मिलती है। इसके अलावा डोमचक भी होता है। कहाँ पर होता है? बिहार में होता है। विदेशिया भी होता है और झिझिया होता है। ये प्रमुख नृत्य है आपका बिहार का। और जो कजरी डांस है वो भी होता है आपका बिहार में। कहाँ होता है? बिहार में। हरियाणा में अगर डांस की बात करें तो हरियाणा में आपका होता है झूमर। क्या होता है? झूमर। एक होता है धमाल। क्या होता है? धमाल, हरियाणा में। क्या करते हैं? जम्मू कश्मीर में जो नृत्य होता है वो दो ही नृत्य मेन तरीके से होते हैं। एक है रऊफ, एक है दमाली। क्या है? रऊफ और दमाली, ये दोनों नृत्य है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर भी ये रऊफ दमाली किया जाता है। रऊफ का 80% लद्दाख में भी किया जाता है। कर्नाटक जो है, कर्नाटक में जो मुख्य नृत्य है वो यक्षगान और करगा। करगा और यक्षगान ऐसे नृत्य हैं जो कर्नाटक में किए जाते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में लावड़ी एक डांस है वो किया जाता है और तमाशा नृत्य भी वहाँ पे किया जाता है। क्या? लावड़ी और तमाशा नृत्य महाराष्ट्र में किया जाता है। जो आपका ये है उड़ीसा, उड़ीसा में क्या किया जाता है? छऊ और मुनारी। छऊ डांस और मुनारी डांस आपके उड़ीसा में किए जाते हैं। ओडिसी के अलावा छऊ डांस और मतलब मुनारी डांस भी किया जाता है। जो मैंने बताया है कि उड़ीसा में जो ओडिसी है वो शास्त्रीय नृत्य है और ये क्या है? ये लोक नृत्य है। उसको मेन कलाकार बहुत ही ऑथेंटिक जो जानता होगा वही ओडिसी कर पाएगा, लेकिन ये जो है वो आपके बहुत सारे जगहों पर किए जाते हैं, इसलिए इनको लोक नृत्य कहते हैं, जो लोक में प्रचलित है। अगला है उत्तराखंड। कलर चेंज कर लेते हैं हम। उत्तराखंड जो है वहाँ पर आपका किया जाता है गढ़वाली, पहाड़ी इलाकों में कुमाऊनी, रामलीला और कजरी। गढ़वाली, कुमाऊनी, रामलीला और कजरी डांस किया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में किया जाता है। और जो नौवा जो है गोवा, गोवा में मुख्यतः एक ही डांस किया जाता है जिसका नाम है आपका सिग्मो। क्या है? सिग्मो।
सिग्मो डांस किया जाता है कहाँ पे, गोवा में। इसके अलावा अंगूर फेस्टिवल, संत जेवियर, लेकिन उससे बोंडरस, इससे आप लोगों को मतलब नहीं, बस इतना याद रखिए कि गोवा में क्या किया जाता है, सिग्मो डांस किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा है नहीं, बस यही जो चीज़ें आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। इसके अलावा बाहर कोई भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल में किया जाता है आपका यात्रा और कीर्तन। कीर्तन और यात्रा डांस कहाँ पे किया जाता है आपका, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पश्चिम बंगाल। पंजाब जो है, पंजाबी लिख गया गलती से, टाइपिस्ट का गलती है। तो पंजाब में जो है आपका भांगड़ा किया जाता है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। भांगड़ा किया जाता है, भांड किया जाता है, और गिद्दा एक डांस है, वो भी किया जाता है आपका कहाँ, पंजाब में। क्या आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है आपका यूपी में और यूपी दरोगा और लेखपाल में, इसके उत्तर प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में जो है आपका कौन सा डांस किया जाता है, नौटंकी किया जाता है, रास लीला किया जाता है, चैता किया जाता है, और कजरी किया जाता है। कजरी बिहार में भी मैंने बताया, तो मैंने बताया ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ, अब जैसे देख लीजिए, छठ पूजा जो एक पर्व है वो उत्तर प्रदेश में भी किया जाता है और बिहार का मुख्य त्यौहार है। तो इसलिए वो जरूरी नहीं है कि एक ही राज्य में स्पेशल उसका लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, चैता, कजरी, इसमें जो डांस है वो उत्तर प्रदेश में किए जाते हैं। 14वां जो है मणिपुर। मणिपुर में थांगटा किया जाता है और लाई हरोबा किया जाता है। थांगटा और लाई हरोबा जो है डांस आपके मणिपुर में किया, ये थांगटा जानते हैं क्या है, ये एक मार्शल आर्ट है। क्या है, एक मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट का मतलब लड़ाई लड़ने की एक कला है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो था क्लास आपका लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस चैनल का नाम है रोजगार फाइटर, इससे जुड़ते रहिए। नए नए फैक्ट और इसी तरह से इंटरेस्टिंग जो फैक्ट हैं इस पर पढ़ते रहेंगे, और आप लोग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहभागी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।